देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव पर। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। राज्य में आंदोलन का इशारा। पूरे देश में कोरोना संकट के बीच महाराष्ट्र राज्य सरकार ने बकरी ईद को सशर्त मनाने की इजाजत दी है। ऐसे में पंढरपुर के वारकरी संप्रदाय भी गोकुल अष्टमी मनाने और मंदिरों को 8 दिनों तक खोले जाने की मांग कर रहे हैं। राज्य सरकार की ओर से परमिशन नहीं देने की स्थिति में पूरे राज्य में आंदोलन छेड़ने का इशारा वारकरी मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधाकर महाराज इंगले ने दिए हैं। श्रावण महिन्यामध्ये दरवर्षी गोकुळाष्टमीचा उत्सव मोठ्या प्रमाणात साजरा केला जातो। प्रत्येक गावामध्ये गोकुळाष्टमी साजरी करण्याची प्रथा परंपरा खूप मोठी आहे, परंतु यंदा कोरोना व्हायरसमुळे जगावर संकट आलेले म्हणून शासन प्रत्येक भाविकाला वारकऱ्यांना सांगते की तुम्ही घरच्या घरी ही अष्टमी साजरी करा, मंदिरात येऊ नका। आणि म्हणून 4 महिने झालं मंदिरही बंद आहेत। पण आजच बातमी वाचली की बकरीदला मोठ्या प्रमाणामध्ये सूट मिळालेली आहे। बकरीदच्या निमित्तानं शासनाच्या बैठका होतात। बकरीदला बकरी कसे कापावे ह्याच्यावर चर्चा होते, पण गोकुळ अष्टमी साजरी करावी ह्याच्यावर चर्चा होत नाही। हे खूप मोठं दुर्दैव आहे। महाराष्ट्रामध्ये सध्या या कोरोना व्हायरसमुळे वारकरी भाविक मंडळी चैत्रवारी त्यांनी केली नाही। शासनाला सहकार्य करावं या भूमिकेतून आणि समाजाला आपला त्रास होऊ नये म्हणून चैत्रवारीला सगळी भाविक मंडळी घरामध्ये बसून राहिली। रामनवमी, हनुमान जयंती, जगद्गुरु तुकोबारायांची बीज असेल, एकनाथ महाराजांची षष्ठी असेल, नृसिंह जन्म असेल, वामन जन्म असेल, नवे सर्वात मोठी आषाढी वारी सुद्धा भाविक मंडळींनी घरात बसूनच साजरी केली आहे। आम्ही जेवढे दिवस घरात बसू तेवढे दिवस शासन आम्हाला घरातच बसायला सांगणार आहे। पण बकरीद वगैरे असे जर काही कार्यक्रम असतील तर नेमके त्यावेळेला लॉकडाऊन शिथिल केला जाणार आहे। आणि म्हणून वारकरी मंडळाच्या माध्यमातून मी आंदोलनाचा इशारा देतोय की आम्हाला ही लवकरात लवकर गोकुळ अष्टमीला 8 दिवस मंदिरं खुली करावीत, कीर्तन भजनाला परवानगी मिळावी आणि या माध्यमातून शासनाने लवकरात लवकर निर्णय घेऊन जाहीर करावा अशी अखिल भाविक वारकरी मंडळाच्या वतीनं मी शासनाला विनंती करतो व मुख्यमंत्र्यांना मी त्या पद्धतीचा ईमेल केलेला आहे आणि बाकी संबंधित मंत्र्यांनाही लवकरच ईमेल केला जाईल आणि त्यांनी ताबडतोब याच्यावर समिती तरी नेमावी किंवा या अनुषंगाचा निर्णय जाहीर करावा, अन्यथा महाराष्ट्रभर याचं तीव्र आंदोलन छेडलं जाईल। तो वहीं दूसरी ओर यवतमाल में कोरोना संक्रमितों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है और जिला प्रशासन की ओर से 31 जुलाई तक लॉकडाउन घोषित किया गया है। लेकिन यवतमाल वासी लॉकडाउन के सभी नियमों की धज्जियां उड़ाने में लगे हुए हैं। ऐसे में पेट्रोलिंग करते हुए पुलिस को यवतमाल के कड़म चौक में एक अजीब घटना देखने को मिली है। यहाँ पुलिस की मदद के लिए एक छोटा जवान कोरोना वॉरियर बनकर आया है। इस छोटे वॉरियर ने पुलिस का टेंशन थोड़ी देर के लिए कम किया और जाते हुए यह छोटा वॉरियर बहुत बड़ा संदेश भी देता गया। उसको मत मार, मार मत ये क्या है? बता कार्ड बता ना। ये पुलिस, इंडियन पुलिस का फिर एक बार बातें ऑटो वाला कसा भरती हाँ गुंडा नहीं बोलते। कार्ड बता रहे हो, कार्ड बता अच्छे कर ले, अच्छा सेट कर ले, सलूट कर ले, सलूट सलूट, हे सलूट, हाँ
तो वहीं तीसरी ओर ठाणे में कोरोना महामारी की वजह से उत्पन्न हुई स्थिति को देखते हुए इस साल की बकरी ईद सादगी से मनाने की अपील राज्य सरकार की ओर से की गई है। राज्य में 1 तारीख को मनाई जाने वाली ईद की तैयारियां शुरू हो चुकी है। इसी पार्श्वभूमि पर आज कल्याण परिमंडल के 3 के डीसीपी विवेक पानसरे ने मुस्लिम नेताओं से मुलाकात की है। इस बैठक में उन्होंने बकरी ईद सादगी से मनाने की अपील की है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर, हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे MNS न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार। कैसा है, ये कोई घर वाला 1 आधा किलो लेके जाता है तो वो पतला थलन बनाते, वो 2 टाइम बैठ के खाते। तो अब ये कुरेशी जमात वाले सगळ्या गोष्टींना पटवून दिला तर कदाचित त्याच्यामध्ये ठीक है ना सर, चलें। ये तो साहब एक कुर्बानी का विषय है, लेकिन ये जो हम लोगों का खान पान का जो येऊ नये आणि खरेदी करताना सुद्धा आपण ऑनलाईन किंवा टेलिफोन किंवा त्यांचे गावातले बाहेरचे लोक असतील नियमांचं पालन करण्याची गरज फक्त कोरोना कोविडचा प्रसार होऊ नये एवढं काही मागतं आहे। बाकी कोणताही त्याच्या अंदर कैसा है, ये कोई घर वाला 1 आधा किलो लेके जाता है तो वो पतला थलन बनाते, वो 2 टाइम बैठ के खाते। तो अब ये कुरेशी जमात वाले लॉकडाउन है ना, इसलिए लॉकडाउन का ऊपर क्या होता है जैसे आपने TDMC का भी नहीं है। 2 साल 2.5 साल से हम लोग होंगे पाल के रखते हैं। जब से गौ रिपेयरिंग कर रही ना बना रही है तो कम से कम 1 प्लेट हाउस तो चालू करो। तो हम लोगों के जो सबके हर किसी के इनके कबीले में बहुत से कबीले वालों ने पाल के रखे हैं, तो उन लोगों की सबकी ईदच्या निमित्ताने बैठक घेतलेली आहे। या बैठकीमध्ये आमचे ACP श्री पवार, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक बाजारपेठ श्री चव्हाण, त्याचप्रमाणे इतर अधिकारी उपस्थित होते। त्याचप्रमाणे मुस्लिम समाजाच्या वतीनं शरफुद्दीन करते, आयाज मौलवी, मिया काझी, रफीक कुरेशी असे समाजातील नेते, त्याचप्रमाणे कुरेशी समाजाचे नेतेसुद्धा उपस्थित होते। महाराष्ट्र शासनाने जे नियम करून दिलेले आहेत त्या पद्धतीने अतिशय साध्या पद्धतीने आणि घरगुती स्वरूपात ईद साजरी करावी याबद्दल सर्वांना आवाहन करण्यात आलेले आहे।